Okay, Hare Krishna everyone. So I'm feeling so fortunate coming to MNIT. So now we begin the topic, and the topic is Life apps. So you all use apps, right? Are there apps which are there in your phone, but you do not know how to use them? Usually they are not. But sometimes we have got so many unnecessary apps. पर जो important apps होती हैं, those who are actually needed, well, we sometimes they get lost. And those who do not know how to manage them, the icons, the apps, so उसके लिए जो main apps है वो आगे जाकर होती हैं, and all उल्टा सीधा apps, those which are not necessary, they are in the front part of the widget of the mobile phone. So we should know how to manage the apps, especially the important apps should be closer to us so that we can really use them quickly, efficiently, whenever they are required. So of course there are many life apps which makes life blissful, joyful, auspicious. So उनमें से कुछ apps हैं which we are going to discuss today. So first app is Stress Diffuser app. We all have got some stress in life? Yes, we do have. And somehow it is part of our life. हालांकि हम नहीं चाहते that there should be stress, but actually you see that some amount of stress is necessary. हालांकि कुछ लोग होते हैं they do not take stress at all. जैसे कुछ स्टूडेंट्स हैं ना, they have the funda कि कॉलेज में आना हमारी जिम्मेदारी है, यहाँ से निकलना कॉलेज की जिम्मेदारी है. पढ़ना लिखना छोड़ पढ़ाई, नकल पे रख आस, सो जा बेटा ओढ़ रजाई, रब करेगा पास. चलो जी, chill out, relax. So some people they do not take stress at all. मेरे कॉलेज के टाइम ऐसे था, कुछ ऐसे होता है जो कॉलेज में थोड़ा डॉन वाले होते हैं लोग, जो दादागिरी वाले लोग होते हैं, हॉस्टल में घूमते हैं फिरते हैं, पर एन मौके फिर वो आखिरी के एक महीने में सारी पढ़ाई होती है उनकी. तो कुछ लोग ऐसे होते हैं टोटल रिलैक्स. सो आई यूज्ड टू टीच सच स्टूडेंट्स, सच ब्राइट सोल्स इन माय कॉलेज. सर आपको पास कराना है सर, अगर हम पास नहीं हो फिर देख लेना आप. ओके माय गॉड. सो आई यूज्ड टू गो टू द हॉस्टल, और हॉस्टल में वैसे हॉस्टल नर्क मचा के रखा होता था, लेकिन वो जो कमरा था जहाँ वेयर आई एम गोइंग टू टीच देम, उसको उन्होंने जन्नत बना के रखा होता है. अरे माय गॉड, वहाँ पर उन्होंने रूम फ्रेशनर ये वो करके रखा हुआ है. पर कुछ लोग ऐसे होते हैं दे आर रिलैक्स्ड. बीटेक 6 साल में इट्स ओके. तो कुछ लोग बहुत को बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेते, और कुछ लोग इतना स्ट्रेस ले लेते हैं, ओ बीपी शुगर ऊपर नीचे, ओ माय गॉड, सब हो जाता है उनकी लाइफ में. सो दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट सम अमाउंट ऑफ स्ट्रेस इज इंपॉर्टेंट सो दैट वी बिहेव रिस्पॉन्सिबली, वी रिमेन सेन, वी रिमेन लॉयल टू द वर्क विच वी आर डूइंग. सो सम अमाउंट ऑफ स्ट्रेस इज रिक्वायर्ड. है सब्जी के अंदर नमक बिल्कुल ना हो, सब्जी खराब. नमक बहुत ज्यादा हो तो भी सब्जी खराब. थोड़ा सा नमक हो, सब्जी टेस्टी बनती है. सो थोड़ा सा स्ट्रेस होना जरूरी है. बट वी शुड नो हाउ टू मैनेज स्ट्रेस. अब देखिए, हमेशा ना हम स्ट्रेस को मैनेज करने की बात करते हैं. वी नेवर टॉक अबाउट डिस्ट्रॉइंग स्ट्रेस और बिकमिंग एब्सोल्युटली फ्री फ्रॉम स्ट्रेस. वी ऑलवेज टॉक अबाउट स्ट्रेस मैनेजमेंट. दैट मींस इट शुड बी मैनेज. उसका प्लस माइनस थोड़ा सा हमें मैनेज करना चाहिए. पर हमें भला स्ट्रेस क्यों होता है भला? व्हाट आर द मेन रीजंस एंड हाउ टू रियली टेक केयर ऑफ द स्ट्रेस? स्ट्रेस का मेन जो कारण है वो है अनकंट्रोल्ड माइंड. और हमारी बॉडी के अंदर हमारा हार्डवेयर भी है और हमारा सॉफ्टवेयर भी है. बोले तो हमारा माइंड. एक कंप्यूटर सिस्टम के अंदर ज्यादा जरूरी क्या होता है? सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर है जी. सॉफ्टवेयर, यस. आपका हार्डवेयर कितना अच्छा हो, कितना उसमें अच्छी रैम हो, जैसी रैम, लेकिन अगर सॉफ्टवेयर खराब है ना तो दिक्कत होती है. एक्चुअली उसमें वायरसेस भरे हुए हैं. सो इसलिए सॉफ्टवेयर का अच्छा होना ज्यादा जरूरी है. ऑल्दो दोनों अच्छे होने चाहिए, पर ज्यादातर लोग क्या करते हैं, दे फोकस मच ऑन हार्डवेयर पार्ट कि 6 पैक हो, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, ये सब कर लेंगे, पर सॉफ्टवेयर के ऊपर कोई ध्यान नहीं देता. And that's why we see that people, even though they have got power, post, position, comforts, aristocracy, everything they have, but still they are not happy. They are not satisfied. क्यों? क्योंकि वो सॉफ्टवेयर के ऊपर ध्यान नहीं देते. तो इसलिए सॉफ्टवेयर का ध्यान रखना जरूरी है. पर हमारे जो मन है ना, it is naturally inclined towards negativity. नेगेटिविटी के लिए ना हमें कोई इंस्पिरेशन नहीं चाहिए. Negativity, negative thinking is so natural, so spontaneous for anyone and everyone. Right? Isn't it? Yes, because negativity feeds itself. Once negativity comes, उसके बाद क्या होता है? उस नेगेटिविटी के ऊपर हम उसको च्यू करना शुरू करते हैं. We start contemplating on to that negativity. और नेगेटिविटी के ऊपर ना ड्वेल करने का अपना एक रस है. उसमें लोग लगे रहते हैं, गंदा कहीं गंदा कीड़ा पड़े. अब इसका भी एक अपना रस होता है, तामसिक रस होता है, बट इसमें एक रस होता है. सो पीपल गेट इनटू दैट, एंड वंस यू गेट इनटू दिस, आपकी सारी एनर्जी, मेंटल एनर्जी, इंटेलेक्चुअल एनर्जी, फिजिकल एनर्जी, इट इज ऑल सैप्ड आउट. इट बिकम्स ड्राइड अप. यू बिकम बैंकरप्ट. आपके अंदर जब कोई शक्ति नहीं बचती, बिकॉज यू आर रियली मंचिंग इनटू दिस नेगेटिव एनर्जी, एंड यू आर टेकिंग रसा, यू आर टेकिंग जॉय इन दिस डार्क
एस्पेक्ट ऑफ कॉन्शियसनेस। तो होता क्या उसी वजह से आपके अंदर एनर्जी नहीं बचती। आपके अंदर जब एनर्जी नहीं बचती, यू आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग पॉजिटिव। उसकी वजह से क्या होता है, नाउ यू आर रेडी टू टेक मोर नेगेटिविटी। नाउ दिस मोर नेगेटिविटी विच कम्स, उसको फिर हम और मंच करते हैं, उसको फिर और मंच करते हैं, उसका फिर देन वी बिकम डी एनर्जाइज इवन मोर, उसका फिर देन वी गेट मोर नेगेटिविटी। इन दिस वे इट बिकम्स लाइक अ स्पाइरल लूप which takes us below, more and more down in our consciousness. So negativity is so natural for us. Positivity के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और ऊपर उठने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। नीचे आना आसान होता है, ऊपर उठना मुश्किल होता है। Like there are many fishes when they swim. ऐसी फिशेज जो कि डाउनस्ट्रीम जा रही हैं, बहुत सारी मछलियाँ होती हैं। नहीं, कुछ विरली ऐसी मछलियाँ होती हैं जो कि अपस्ट्रीम बहती हैं, अगेंस्ट स्ट्रीम बहती हैं। उनको पता है कि ऊपर जो है ना, वहाँ पर ताज़ा पानी है, सो इसलिए हमें अगेंस्ट स्ट्रीम स्विम करना चाहिए। तो कुछ ऐसी भी होती हैं मछलियां जो कि अगेंस्ट स्ट्रीम जाती हैं, एंड देन दे आर देयर इन दैट क्लीन वाटर, फ्रेश वाटर। सो इसलिए पॉजिटिविटी के लिए आपको अगेंस्ट स्ट्रीम जाना पड़ता है। नीचे जाने वाले आपको कई लोग मिलेंगे, अरे क्या हो गया यार, इट्स ओके, हो जाता है कभी कभी। जैसे फॉर एग्जाम्पल नेगेटिव एक्टिविटी के लिए आपको दोस्त ऐसे मिल जाएंगे, तो भाई फेल हो गया यार, 2 पैग लगा ले यार, इट्स ओके यार, चलता है यार। तब तो कब तक तू इलायची का दूध पिएगा यार, कभी कभी दारू भी पीनी चाहिए यार, इट्स ओके यार। तो आपको नीचे लेके जाने वाले लोग आपको मिल जाएंगे चारों ओर, एंड ये लोग निस्वार्थ हैं, मतलब इनको आपसे कुछ चाहिए भी नहीं, बस आते हैं आपका गिर जाए बस आप, दैट्स इट, और उनका और कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो नेगेटिविटी इज वेरी नेचुरल फॉर अस। तो स्ट्रेस को बर्स्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए? स्ट्रेस को, अगर आपको किसी चीज को लेकर स्ट्रेस हो रखा है, स्ट्रेस यूजुअली होता है, या फिर ओवर थिंकिंग जो होती है, ये क्यों होती है? बिकॉज वी आर नॉट एबल टू डिड्यूस व्हाट इज देयर विच इज इन माई कंट्रोल एंड व्हाट इज देयर विच इज नॉट इन माई कंट्रोल। तो कभी कोई चीज अगर आपको बहुत नैग कर रही है, बहुत स्ट्रेस दे रही है, जस्ट नोट डाउन विच इज इन योर कंट्रोल। लाइन खींचिए, इसके तरफ लिखना आपको, दैट विच इज नॉट इन माई कंट्रोल। सो दैट विच इज इन माई कंट्रोल 1, दैट विच इज इन कंट्रोल ऑफ मी 2, दैट विच इज इन माई कंट्रोल 3, और इस तरफ लिखना आपको, दैट विच इज नॉट इन माई कंट्रोल 1, 2, 3। तो दो ही एस्पेक्ट हैं, एक वो जो आपके वश में है, और दूसरा वो जो आपके वश में नहीं है। जो आपके वश में है, क्या उसका तनाव हमें लेना चाहिए? शुड वी टेक स्ट्रेस ऑफ समथिंग विच इज इन योर कंट्रोल? सोचो फिर से, जो आपके वश में है, क्या उसका कंट्रोल, क्या उसका स्ट्रेस लेना चाहिए? आपके वश में है, दैट विच इज इन योर कंट्रोल, शुड यू टेक स्ट्रेस ऑफ दैट? नो, अरे तुम्हारे वश में है, इट्स इन योर कंट्रोल, सो व्हाई टू टेक स्ट्रेस? बिकॉज इट्स इन योर कंट्रोल, राइट? अच्छा, दूसरे इसमें आते हैं, दैट विच इज नॉट इन योर कंट्रोल, क्या इसका स्ट्रेस लेना चाहिए? नहीं लेना चाहिए, हमारे वश में नहीं है ना, क्या कर सकते हैं उसका? आपने जो सेक्शन छोड़ा था यार, ये नहीं आएगा, और वही पहला सवाल, आर वी इन कंट्रोल? नो। तो कई ऐसी चीजें होती हैं जो कि हमारे वश में नहीं होती, तो जो हमारे वश में है उसका भी तनाव नहीं लेना चाहिए, बिकॉज हमारे वश में है, और हमारे वश में नहीं है उसका तनाव नहीं लेना चाहिए, बिकॉज हमारे वश में नहीं है ना, क्या कर सकते हैं उसका? इट्स ओके। तुम्हारा तनाव क्यों होता है? व्हाई देयर इज स्ट्रेस? बिकॉज व्हेन वी ट्राई टू ड्रैग थिंग्स which are not in my control into the zone of my control, that causes stress. तो अगर आप बुद्धिमान हैं, अगर आप समझदार हैं, if you have wisdom, then you will not try to do this dragging activity or dragging things which are not in your control into the zone of your control. जब वो कंट्रोल में नहीं आता, then we become angry. क्यों यार? Why? ऐसे कैसे? गुस्सा। लाइफ में कब क्या होने का कुछ नहीं पता। Yes. मुझे याद है, पहले मैं इंजीनियरिंग से पहले मैं एमबीबीएस की तैयारी कर रहा था। मेरे माता पिता ने बोला, बेटा हमारे खानदान में कोई डॉक्टर नहीं है, तो डॉक्टर बनना। और फिर हमने मेडिकल की तैयारी शुरू कर दी। यस, अच्छे डायग्राम बनाते थे हम, कॉकरोच के, मेंढक के, डाइसेक्शन करते थे, ये उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ये उसका डाइजेस्टिव सिस्टम है। वेरी गुड, नाइस। 11th क्लास में मेरी मैथ्स की टीचर आई जो बहुत सुंदर थी, और उसको इंप्रेस करने के लिए मैंने मैथ्स ज़्यादा पढ़ना शुरू कर दिया, so that she becomes happy. She says, yes, he is the brightest student of my class. Thank you, ma'am. अब कोई ऐसा करे तो मैथ्स ज़्यादा पढ़ेगा, बायोलॉजी कम पढ़ेगा, तो फिर बंदा क्या बनेगा? फिर इंजीनियर बनेगा भाई, और क्या? बायो कम पढ़ोगे तो कहाँ मेडिकल? मेरा मेडिकल में हुआ, तमिलनाडु में हुआ था मेरा। माता पिता ने कहा, बेटा जी हम आपको साउथ पोल तो नहीं भेजेंगे, अब यहीं पे करो। फिर देन आई डिड माई फ्रॉम इंजीनियरिंग फ्रॉम दिल्ली। द पॉइंट इज दैट कब आपकी लाइफ में क्या चेंज आ जाएगा, यू नेवर नो। सो वी आर नॉट रियली इन कंट्रोल, राइट? तो इसलिए हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए, लाइफ में जो भी चीज़ आपको बहुत नैक कर रही है, बहुत दुख दे रही है, बहुत कष्ट दे रही है, जस्ट मेक 2 पार्ट्स, दैट विच यू कैन कंट्रोल, दैट विच यू कैन नॉट कंट्रोल। ठीक है। सेकेंड जो चीज़ आती है जो कि हमें स्ट्रेस देती है, वो है कंपैरिजन। ऑफन कंपेयर आंसर्स विद समबडी एल्स। कोई ऐसा बंदा है मैथ्स की प्रॉब्लम टक 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 सॉल्व कर लेता, सॉल्व करता है, बल्कि सॉल्व भी नहीं करता,
मन में कहते हैं ये है वो करेंगे, इसका उसका वहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर लगा देंगे, यहाँ ऐसे हो जाएगा, यहाँ डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कर देंगे, ऐसे इसका आंसर √2 है। √2 है, हमने तो यहाँ 2 पेज कर दिए, उसका तो ना अंडर रूट पता लगा ना उसकी ब्रांच पता लगी, लोग कुछ नहीं पता लगा यार। ऐसे हो जाता है। ऐसे लोगों को देख करके इंस्पिरेशन भी आती है और डिप्रेशन भी आता है यार, कैसे कैसे लोग हैं यार। But again, we should know that we all are unique. When we compare ourselves with somebody else, that also brings stress. And so that you are good in maths but may not be good in physics. You may be good in maths and physics but may not be good in chemistry. Maybe you are good in all of them but may not be good in programming. जैसे कुछ लोग कोडिंग नहीं कर पाते, कोडिंग के लिए ना एक नैक चाहिए होती है, जिनकी कोडिंग की नैक होती है ना वो प्रोग्राम ऐसा अरे हो जाएगा अरे हो जाएगा, कोडिंग कर लेते कहते हाँ ये 1000 लाइन का कोड है कर दूंगा, 1000 लाइन का कोड तो ऐसे कर दिया तूने। और कुछ लोग स्ट्रगल कर रहे थे जस्ट टू मेक अ कैलकुलेटर इन C++, उसी में एरर आ जा रहा है, कहते हैं यार क्यों एरर आ रहा है यार, ये कैलकुलेटर नहीं बनना मेरे से। So once you get into this comparison mode ना, then you will be in depression. हर एक की अपनी अपनी स्पेशलिटी होती है, होता है, और कुछ चीजें हैं वो आपको क्लिक नहीं करती भाई नहीं करती। हमारे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में देवास अकाउंटिंग ऑल्सो कि भाई आगे जाके अगर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बनाना पड़े कुछ पता होना चाहिए, क्रेडिट डेबिट पता होना चाहिए कुछ। अब हम साइंस साइड के भाई अकाउंटिंग ये समझ में नहीं आता, क्रेडिट डेबिट, क्रेडिट को डेबिट में लिखता था मैं, डेबिट को क्रेडिट में, बैलेंस शीट में 1.5 लाख का डिफरेंस, 50,000 का डिफरेंस। तो मेरी बहन बोली भाई तू जिंदगी में कुछ कर बस अकाउंटेंट मत बनियो तू किसी कंपनी का, तू तो 1 महीने में कंपनी की लुटिया डुबो देगा। मैं कहा यार बस ये पास करा दे भैया अकाउंटिंग, वो समझ में नहीं आती थी मेरे को। पर माय सिस्टर शी वाज फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड, तो उसने बड़े पूरा रात भर जग करके मेरे को अकाउंटिंग पढ़ाई उसने कि भाई पास हो जाए। तो फिर मैं पेपर करके आया, मैंने कहा देख बहन इसमें मैंने किया, इसमें ये किया, इसमें ये किया, इसमें ये किया, इसमें ये किया। भाई बात बोल तू बुरा तो नहीं मानेगा, तू फेल है यार, ये एक और सेमेस्टर पढ़नी पड़ेगी अकाउंटिंग भाई ये तो। फिर मैं गया था इस्कॉन टेम्पल में, आई वेंट देयर, आई प्रे टू राधा कृष्ण। मैं कहा भगवान आपसे कोई ऐसी वैसी इच्छाएं तो नहीं मांगनी चाहिए, लेकिन आज थोड़ा दूसरी वाली इच्छा है मेरी, अकाउंटिंग में पार करा दो भगवान, मैं एक और सेमेस्टर नहीं पढ़ सकता उसको, वो क्लिक ही नहीं होती अपने को। सो 100 में से 50 वाज पासिंग, भगवान ने मेरे को 51 दिए, ऐसे नहीं हुआ नहीं 70-80 दिया ना, ये बताया कि तुम नालायक हो, तुम नालायक हो या। तो कुछ चीजें आपको क्लिक नहीं करती बिकॉज दैट्स नॉट योर नेचर, राइट। लाइक जैसे मैं कुकिंग में नहीं कर पाता, कुकिंग में करूंगा मतलब दैट कैन किल अ पर्सन, वाहियात कुक हूं मैं एकदम। सो एवरीवन हैज गॉट सम डिफरेंट एबिलिटीज गिवन बाय गॉड। इसलिए हम जब अपने आप को कंपेयर कर रहे होते हैं ना, समवेयर वी आर सिस्टमैटिकली इंसल्टिंग द यूनिकनेस which God has blessed upon all of us. तो इसीलिए हमें खुद को किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए, दैट गिव्स स्ट्रेस। यस, वन ऑफ माई फ्रेंड ही डिड हिज MBBS और एक हॉस्पिटल में लग भी गया, वहां पर बहुत बड़ा फंक्शन था, ही डिड एवरीथिंग वाज सो पक्का। लोगों ने बोला किसने किया यार इवेंट ऑर्गेनाइज? हमारे एक डॉक्टर है उसने किया है। कहता भाई आपने इसमें कोई कोर्स किया है? कहते नहीं सर आई डिड MBBS। क्या? यू शुड हैव बीन इवेंट मैनेजर। हाँ सर इसने MBBS करने में 7-8 साल लगे थे सर। उसको क्लिक ही नहीं हुई, वो somehow चला तो गया वो अंदर। So that way everyone is unique in the sense we have got different abilities. Some people are very sporty, some people are very intellectual, some people are very extrovert, some people are introvert, some people are fast learners, some people are slow learners, and that's absolutely okay. जैसे इंट्रोवर्ट ना कभी बहुत इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में आते हैं, हम तो किसी से बात ही नहीं कर पाते, बहुत शर्म आती है हमको। तो ये कोई गुनाह है क्या? इंट्रोवर्ट होना कोई गुनाह नहीं है, इट्स जस्ट अ पर्सनैलिटी ट्रेट, दैट्स ओके, इट्स एब्सोल्युटली ओके। तो इससे इस बात को हमें समझना चाहिए दैट यस वी ऑल आर यूनिक, डू नॉट कंपेयर योरसेल्फ एंड पुट योरसेल्फ इन स्ट्रेस, नॉट एट ऑल। ऑल्सो सी दैट लाइफ इज अ लेबोरेटरी और इट्स अ यूनिवर्सिटी ऑफ लर्निंग। हम यहाँ सीखने के लिए आते हैं और लाइफ हमें कुछ लेसन सिखाती है सुन करके और कुछ लेसन सिखाती है एक्सपीरियंस के माध्यम से। समटाइम्स एक्सपीरियंसेस आर प्लेजेंट, sometimes they are not so pleasant, sometimes they are palatable and sometimes they are not so palatable. But if you get inside the university of life and you have the attitude of learning, so then you do not get into stress, you are learning, that's it. Just Thomas Alva Edison se pucha, 500 times you tried to ignite the bulb but the bulb could not be ignited, how did you feel? He said, well I learned 500 ways by which we cannot ignite the bulb. मैंने 500 वो तरीके सीखे जिससे ये बल्ब नहीं जलता। सो आपकी लाइफ में तो फेलियर्स भी आते हैं ना, एंड यू टेक इट एज अ लर्निंग लेसन, एज अ लर्निंग एपिसोड, वाओ दैट्स परफेक्टली ओके। तो यू स्ट्रेस इससे भी रहता है कि अगर हम फेल हो गए फिर दुनिया वाले क्या बोलेंगे,
मैं जिससे प्यार करता हूँ फिर मैं छोड़ के चली गई कि तुम तो नालायक हो, तुम बेकार हो, किसी काम के नहीं हो, and then I'll be lost. सबसे बड़ा है रोग, क्या कहेंगे लोग। हालांकि लोग कुछ बोले को ढंगी बात बोले तो सुन भी लेना चाहिए, ऐसा नहीं है, बट ऑफन वी कैन डू दिस ना कि ना वो लोग क्या बोलेंगे, फिर मेरी बेइज्जती हो जाएगी, मेरी इमेज खराब हो जाएगी। इट्स ओके, वी ऑल मेक मिस्टेक्स, होता है। लाइक माय फादर, बिकॉज उनकी पोस्टिंग की जो जॉब थी उनकी, बिकॉज ही वाज अ रॉ ऑफिसर, तो इसलिए उनकी पोस्टिंग होती रहती, तो इसलिए हमारे 4 साल मेरे खराब हुए, नहीं 3 साल खराब हुए मेरे, बिकॉज जहाँ हम ट्रांसफर करेंगे वहाँ अगली क्लास में एडमिशन नहीं मिलता था, पिछली क्लास में मिलता था, तो मेरी लाइफ के 3 साल खराब हुए। तो उसका मेरी लाइफ में आज कोई प्रभाव है क्या? कुछ नहीं। लाइफ में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। मैं नहीं कह रहा कि ओके चलो यार 1-2-6 साल में करो बीटेक, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, आई एम नॉट सेइंग दैट। वी शुड ट्राई आवर लेवल बेस्ट, बट स्टिल डिस्पाइट दैट अप्स एंड डाउन्स कैन कम इन लाइफ एंड दैट्स ओके। आपने किसने देखा है ये जो मशीन होती है इसमें कि हार्ट बीट आ रही होती, ऐसी हो रही होती है, वो जब लाइन ऐसे हो जाती है उसको क्या बोलते हैं? सब बंदा गया। तो अगर उतार चढ़ाव है, दैट मीन्स देयर इज लाइफ, दैट मीन्स देयर इज लाइफ, यू आर लिविंग एंड दैट्स वेरी नाइस। साथ ही हमारा स्ट्रेस को हम डिफ्यूज कर पाते हैं व्हेन वी हैव हेल्दी लाइफस्टाइल। अगर हमारा अनहेल्दी लाइफस्टाइल, मतलब हम कभी भी खाते हैं, हम कभी भी सोते हैं, अनहेल्दी लाइफस्टाइल है, जैसे संडे का दिन सोने का है, सो जाओ बिना अलार्म के, उठो 8 बजे 9 बजे, ड्राई क्लीन हो, बाहर जाओ, एक्स इफेक्ट करो एंड देन मूव ऑन इन लाइफ में। और लेट नाइट स्टडीज करना, लेट नाइट स्टडी में ना मैगी नूडल ज़्यादा चलते हैं, पढ़ाई लिखाई कम होती है उसके अंदर, राइट। तो इसीलिए वी शुड हैव हेल्दी लाइफस्टाइल। आप क्या खाते हैं, आप कब सोते हैं, कब उठते हैं, जितना आप इसको रेगुलराइज करेंगे ना, आपको फोकस बढ़ता है आपसे, क्योंकि इससे बॉडी भी जानती है ओके अभी सोएगा और अब उठेगा ना, नाउ ही इज टू रिमेन अवेक। पर आप जो कभी भी खाते हैं, कहीं भी सोते हैं, एंड यू डू नॉट रेगुलराइज इन टर्म्स ऑफ योर ईटिंग एंड स्लीपिंग, then also that leads to stress. So we should have healthier lifestyle as well. So this is one app which is stress diffuser app. We should use it very judiciously. Life is very precious. इसी से संबंधित एक और ऐप भी है और वो है रिलेशनशिप ऐप। हमारे रिश्ते अच्छे होने चाहिए, वी शुड हैव गुड रिलेशनशिप्स। अभी तो खैर यहाँ पर देखा, मैं मुझे सर बताते थे कि 4000 बच्चे तो यहीं पर रहते हैं, दे आर स्टडिंग बीइंग इन द कैंपस। सो अभी रिश्तों का भी इतना तो लोड अभी आपके ऊपर नहीं, बिकॉज अभी आपको सिर्फ पढ़ना ही है, बट गोइंग फॉरवर्ड इन लाइफ देयर वुड बी रिलेशनशिप्स, एंड रिलेशनशिप इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ। समटाइम्स वी कॉम्प्रोमाइज ऑन रिलेशनशिप, क्योंकि मुझे ना आई वांट टू बी द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, आई वांट टू बी देयर, यस। सो दोज आर सच एटीट्यूड, दे आर देयर बट दे आर लोनली। वो अकेले होते हैं वहां पर। फिर जब अकेले होता है व्यक्ति, पैसा तो है उसके पास, तो क्या करेगा उस पैसे का? लाओ यार कुछ दारू वारू लेकर के आओ, कोई है ही नहीं हमारे पास। सर इन रिश्तों पे तो आपने कदम रख करके वहां पहुंचे आप। सो समटाइम्स वी गो फॉर सक्सेस बट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन रिलेशनशिप्स, बट यू सी हु आर हैप्पियर पीपल हु हैव हैप्पी रिलेशनशिप्स, जिनके रिश्ते अच्छे हैं वो लोग खुश हैं। सो इसलिए रिलेशनशिप्स का ध्यान रखना जरूरी है। द शिप ऑफ रिलेशनशिप, शिप बोले तो टाइटैनिक सुना आपने? हाँ, टाइटैनिक क्या होता है? टाइटैनिक के साथ इतना बढ़िया शिप विच इवन गॉड कुड नॉट सिंक, फर्स्ट वॉयज में गया, किससे टकरा गया था वो? आइसबर्ग से। पर आइसबर्ग तो इतना बड़ा था नहीं वैसे ना, पर नीचे बहुत बड़ा था, नीचे वो बहुत बड़ा था, ऊपर से छोटा नजर आ रहा था, नीचे बहुत बड़ा था। तो जब हमारे रिश्तों का शिप टकरा जाता है अल्टीरियर मोटिव्स के आइसबर्ग के साथ, तो हमारे रिश्तों का शिप भी डूब जाता है। So what is that which is poison for relationships? It is ulterior motives. It is ego. That's what it is saying. None of the relationship die a natural death. They are always murdered ruthlessly by ego. Ego है जो कि रिश्तों को खत्म करती है। Relationships do not die a natural death. क्या मारता है? ईगो मारती है। इवन पेरेंट्स और बच्चों के बीच में क्या आती है अल्टीमेटली? ईगो। दोस्तों के बीच में क्या आती है? ईगो। जैसे कि दोस्ती थी दूध की और पानी की, तो दूध ने बोला पानी से, पानी तूने अपने को मेरे में मिला दिया, तूने अपना स्वरूप खो दिया, मेरे में खुद को डाल दिया तूने, मैं तेरे को मेरे दाम बिकवाऊंगा। दूध ने बोला पानी से, पानी ने बोला मैं भी दोस्ती खूब नहीं पाऊंगा यार, अगर कभी नीचे आग लगेगी ना पहले मैं इवेपोरेट होऊंगा फिर तू होई हो। क्या बात है यार। तो दूध ने बोला अगर कभी ऐसा हुआ कि तू इवेपोरेट हो रहा होगा तो मैं आग में कूद जाऊंगा और आग को बुझा दूंगा कि मेरे दोस्त को मुझसे अलग मत होने दो। क्या दोस्ती है।
पानी की और दूध की। पर पानी और दूध कब अलग अलग हो जाते हैं? जब कोई उसमें नींबू निचोड़ देता है। खट्टास के बाद पानी अलग, दूध अलग। यस, तो नींबू वाला क्या है? ये अल्टीरियर मोटिव्स का, ये ईगो का ये नींबू है। इसको निचोड़ने के बाद दोस्ती गई, रिश्ता गया। सो रिलेशनशिप दे मैटर द मोस्ट इन आवर लाइफ्स। अब किसके ने कभी कभी केक ऑर्डर किया, फिर आप केक जो है उठा करके लेके गए हो घर की ओर, कैसे लेके जाते हैं केक को? ऐसे लेके जाते हैं? तो फिर तो केक तो फिर वो क्या ही होगा, वो तो शेक ही बन जाएगा वो तो उसका, राइट? केक बड़े ध्यान से लेकर जाते हैं, हौले 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 धीरे धीरे करके। यस, आराम से, चलो जा आराम से। यस, इसको पीछे रहते नहीं, पीछे नहीं, गोद में, गोद में। हाँ, ऐसे करके हम केक डिलीवर करते हैं, राइट? सो एक्चुअली रिलेशनशिप्स आर केक, डेलिकेट केक, या malicious, delicious cake, but they have to be taken care of very mildly, softly, carefully. Important है। अब कितने लोगों ने कभी अंगूर खरीदे हैं? अंगूर वाले के पास गए, और अंगूर वाले के पास ना दो तरह के अंगूर होते हैं। एक होते हैं जो गुच्छे में होते हैं, और एक होते हैं जो बिखरे बिखरे होते हैं। कौन से अंगूर सस्ते मिलते हैं? हाँ, जो गुच्छे में होते हैं वो महंगे मिलते हैं, और जो बिखरे बिखरे होते हैं वो ये तो ले जाओ, चलो ये तो वैसे हम डाल देते, थोड़ा चलो एक मुट्ठी लो, धनिया की तरह। तो जब हम अलग अलग हैं, when we are poor in relationships and we are lonely, हमारी कीमत उससे नहीं है। हमारी कीमत उससे है when we are in relationship, healthier, selfless, service oriented relationships. That's the kind of relationship we should have. जब झाड़ू होता है ना, झाड़ू के तिनके अगर एक साथ गुच्छे में होते हैं तो वो क्या करता है? गंदगी को साफ करता है। और ये झाड़ू के तिनके अगर अलग अलग हो तो वो खुद गंदगी कहलाते हैं, राइट? तो इसीलिए बहुत जरूरी है हमारा रिश्तों को ऑनर करना। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। So, being together, that's the greatest gift which we have. Being together, एक दूसरे का साथ देना और एक दूसरे के साथ empathize करना, connect करना, that's most important. One very important part of relationship is empathy, where we connect with each other. क्या होती है empathy वैसे? By putting ourselves in other person's shoe. That's known as empathy. मेरी mother, she was a chess champion, and she used to teach me chess. तो एक रोज मेरे से पूछी, बेटा आज तो कैसा खेल रहा है? कहा माँ, टुडे आई विल डिफीट यू। यस, आई एम प्लेइंग सो गुड। कहते अच्छा रियली? यस मॉम। मैंने बोला यू आर चैंपियन इन यूपी, बट टुडे आई विल डिफीट द चैंपियन, द स्टेट चैंपियन। यस। मेरी माँ ने कहा आर यू श्योर? यस मॉम, एब्सोल्युटली। मेरी माँ ने कहा चल ठीक है, इधर आ जरा। फिर मेरी माँ ने मेरे को चेस बोर्ड उनकी तरफ से दिखाया। फिर मेरे माँ ने कहा देख, तू यहाँ पर हाथी की मौत मर सकता है, तो वजीर की मौत ही मर सकता है, और घोड़े की मौत ही मर सकता है, तो कौन सी मौत मरना चाहेगा? यार मुझको लगा मैं उस साइड से बहुत अच्छा खेल रहा हूँ, मैं तो गधे की तरह खेल रहा हूँ एकदम मैं तो। सो रिश्तों में ऐसा होता है, समटाइम्स वी आर प्लेइंग एंड वी थिंक दैट वी आर प्लेइंग सो गुड इन रिलेशनशिप्स, लेकिन व्हेन वी एम्पैथाइज एंड वी सी रिलेशनशिप्स फ्रॉम द अदर पर्सन साइड, वी आर प्लेइंग डिजास्टर। यस, तो इससे कनेक्ट होने का मतलब क्या है? एम्पैथी। एंड एम्पैथी इज द बिगिनिंग ऑफ ह्यूमननेस। इंसानियत की शुरुआत होती है एम्पैथी से। व्हेन वी आर एबल टू कनेक्ट विद अदर पर्सन्स पेन, दैट्स द बिगिनिंग ऑफ ह्यूमननेस एक्चुअली। एक और चीज है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन रिलेशनशिप्स इज एक्सप्रेशन एंड सप्रेशन। अगर आप अच्छा एक्सप्रेशन नहीं रखते हैं, देन यू कैन हर्ट अदर पर्सन। और अगर आप सप्रेशन अगर रखते हैं, नॉट इन अ प्रॉपर वे, देन यू कैन किल योरसेल्फ, देन यू कैन हार्म योरसेल्फ। तो सप्रेशन और एक्सप्रेशन दोनों ही होने चाहिए। कभी लोग क्या करते हैं, सामने वाला जो गुस्से में होता है ना, उसके गुस्से को भी स्नब इट, चुप, अबे चुप रहे, और सामने वाला जो गुस्सा हुआ जो हुआ व्यक्ति है ना, उसको स्नब कर देते हैं। वी डू नॉट अलाउ द पर्सन टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ। तो अगर सामने वाला गुस्से में हो, so what are the ways to deal with an angry person? So there are 6 steps to deal with an angry person. Step 1, listen. Step 2, listen. Step 3, listen. Huh? Step 4, नहीं अभी हो गया। Step 4, empathize. यार अगर मैं भी तेरी जगह होता ना, मेरा भी यही हाल हुआ होता। Step 4. Step 5, put in the missing episodes in the whole story. जो गुस्सा लोग हुए होते हैं ना, उनको पूरी स्टोरी पता नहीं होती। जैसे आपने जो गुस्सा हुए बहुत अच्छा किया, लेकिन एक्चुअली आप जो सोचते थे ना, एक्चुअली ऐसा नहीं है, मैंने ऐसा नहीं बोला था, मैंने ये ऐसा बोला था।
वो जो रुमाल पे जो लिपस्टिक का निशान था ना, वो एक्चुअली वो मेरी मदर की लिपस्टिक का निशान था। ओह ओके, बट स्टेप 6, बट स्टिल जो भी है जी, गलती हुई है, आई एम सॉरी। So these are the 6 steps of dealing with an angry person. Step 1, listen. Step 2, listen. Step 3, Step 4, empathize. Step 5, fill in the missing episodes. Step 6, apologize. तो इससे सामने वाले को भी हमें एक्सप्रेस करने का मौका देना चाहिए। एक बार उसका निकल जाता ना सब, हो गया सर, आप थोड़ा सुनिए सर, ये असल में असलियत है। This is how we bring nourishment to our relationships. We should also express ourselves properly. Expression के अंदर words are also there और साथ में intentions are also there. Which of the two is more important? Although both are important, but which of the two which is more important? Intentions are more important. अब देखो कभी-कभी ना अगर कोई व्यक्ति खराब शब्द बोलता है लेकिन उसकी भावनाएं अच्छी होती हैं, उससे बुरा नहीं लगता। जैसे माता पिता को गाली दे देते हैं, गधा है तू, बेवकूफ कहीं का ना हो तो, पर उससे डू यू फील हर्ट? नो। पर अगर कोई अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करे, अरे जी ये तो सती सावित्री है, हाँ, शब्द तो बहुत अच्छे हैं लेकिन भावना कैसी है? टॉन्ट वाली है, राइट? तो इसीलिए कभी कभी वर्ड्स अच्छे भी होते हैं लेकिन अगर भावना खराब होती है, इंटेंशंस खराब होती हैं आपके एक्सप्रेशन के अंदर, then that can hurt the other person. So intentions are more important. Sita Maya, when Lakshman ji was entrusted, okay, you take care of Mother Sita, and then I'll just go and bring that deer, the golden deer. तो राम जी हैं और वहाँ पर ऑफ कोर्स मारीश ने बढ़ते बढ़ते बोल दिया लक्ष्मण। तो सीता मैंने सुना और उन्होंने बोला जाओ लक्ष्मण जाओ, गो एंड प्रोटेक्ट श्री राम। मैंने कहा माते आप बिल्कुल चिंता ना करें, ये कुछ नहीं है, राम जी को कौन क्या बिगाड़ने वाला है, उनका जिनका जो उनका नाम लेते हैं वो तर लेते हैं, उनको राम जी को कुछ नहीं होने। एंड देन शी पुट अ रिमार्क, अ नेगेटिव रिमार्क, एलिगेशन ऑन लक्ष्मण दैट मे बी योर इंटेंशंस आर रॉन्ग, व्हाई डोंट यू गो एंड सेव राम। अब शब्द तो खराब है उनके, पर लक्ष्मण जी ने देखा एक्चुअली ये जो शब्द भले खराब है लेकिन इसके पीछे उनकी भावना क्या है, शी इज वरिंग अबाउट राम, दैट्स व्हाई राम जी को लेकर, भ्रातृषि को लेकर के चिंतित है वो, इसलिए ऐसा बोल गई। सो एनीवेज ही लेफ्ट। जब वो गए तो वहाँ राम जी से डांट पड़ी कि तुम यहाँ क्यों आ गए, तुम बोल रहे थे सीता के पास है ना। तो लो जी यहाँ भी शब्द खराब है लेकिन अगेन इंटेंशन अच्छी है, ही इज वरिंग अबाउट मदर सीता। सो व्हेन वी सी द इंटेंशंस ऑफ द अदर पर्सन दैट डजंट रियली हर्ट। एक्सप्रेशन थोड़ा आगे पीछे हो सकता है बट इंटेंशंस हमारी अच्छी होनी चाहिए, एंड दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल्दो शब्दों का इस्तेमाल भी अच्छे होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ना यहाँ पर शब्द रह जाते हैं, बस सालों साल बीत जाते हैं लेकिन वो शब्द रह जाते हैं। अब देखा जैसे लेडीज होती है ना, लेडीज की मेमोरी बहुत अच्छी होती है और ये अच्छी मेमोरी उनको स्ट्रेस देती है बाद में, क्योंकि उनको याद रहता है सब कुछ। हस्बैंड और वाइफ में जब भी लड़ाई होगी ना, वाइफ ही जीतती है, बिकॉज शी फाइट्स विद डेटा। हस्बैंड कोई डेटा नहीं होते पास। तो जिनकी मेमोरी बहुत अच्छी है ना, समटाइम्स दे आर इन स्ट्रेस। और जो भुलक्कड़ लोग नहीं है वो लोग लाइफ में मस्त रहते हैं। वो लोग मैं तू यहाँ फिर आ गया, तेरे पिछले हफ्ते तो बेइज्जती की उन्होंने, है सच में? कब? तू कैसा आदमी है? पर कब आए? अरे पॉलिटिक्स खेली उन्होंने तेरे साथ, वैसा पॉलिटिक्स हो गई, कब हुआ? तो जो लोग थोड़े भुलक्कड़ रहते हैं ना, थोड़ा उनकी एनर्जी बड़ी वेस्ट होती है लेकिन वो यहाँ से थोड़ा मस्त रहते हैं, भूल जाते हैं। पर जिनको याद रहता है, अरे दे आर सो मच इन स्ट्रेस एंड एंजाइटी, अरे बाबा। तो इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट इन रिलेशनशिप्स वी शुड ऑल्सो बी केयरफुल फॉर रिगार्डिंग वर्ड्स। क्योंकि क्या चीज़ याद रह जाती है? शब्द याद रह जाते हैं। यस, एंड लॉर्ड कृष्णा सेज इन टू उद्धव, in Uddhav Gita, he says, even an arrow doesn't pierce the heart and give pain that much as somebody's hurting, insulting words. शब्द याद रहते हैं because they pierce and they remain there, और वो wound बना रहता है वो। और कई wound अगर ऐसा आ जाए ना, तो wound का को heal करने का तरीका क्या है? जैसे wound का भी होता है तो क्या करते हैं, उसमें उंगली नहीं लगाते बार बार, या कुछ बात करते करते ना उसमें उंगली लगाएंगे, उंगली मार क्या करते हैं, उसको निकाले, फिर उसको लेकर के लगे रहते हैं उसमें, और फिर होता है कि फिर यहाँ से खून निकल आता है, फिर वो फिर से वो वहाँ पर ब्लड जमा होता है, फिर से उससे बात करते करते तो हुआ क्या ना यार, अच्छा, वो फिर से यहाँ से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। क्या करना चाहिए जब यहाँ पर कहीं वूंड हुआ तो छोड़ देना चाहिए उसको छूना नहीं चाहिए। उसको जितना छुएंगे ना उतना वो हरा रहेगा, और वो जो वूंड है उसको हील होने बहुत टाइम लग जाएगा। उसी तरह से सिमिलरली समटाइम्स वी गेट wounds in our mind as well, in our consciousness as well. So what we should be doing?
छोड़ देना चाहिए, उसको छेड़ना नहीं चाहिए. That's very important. So in relationship, one more thing which is important in relationship is frankness versus rudeness. Sometimes we are frank. कोई बोलते हैं ना, अरे जी हमारा देखिए क्या है, जो दिल में आता है ना हम तो बोल देते हैं बस. उनको लगता है शायद बड़ा समझदारी का काम करते हैं वो लोग, कोई फिल्टर नहीं लगाते. और तुम अरे भाई हम देखो हमारा क्या है जी, वी आर वेरी क्लियर इन आवर कम्युनिकेशन. हम तो बस साफ साफ बोल देते हैं जी. नहीं भैया, बोलने से पहले थोड़ा समझना, सोच समझ के बोलना होता है. ऐसे जो मन में आया वो बोल दिया बस, दैट्स इट. ऐसा नहीं जी, थोड़ा फिल्ट्रेशन लगाना चाहिए. यस, when we do not do that, फिल्ट्रेशन लगाते, that's not good. Frankness is different, rudeness is different. Frankness क्या होता है, बंदा he wants to just have transparency, that's it. But still there is a way to say something. Like for example, in case somebody wants to give a feedback, एक होता है plain feedback, तू ये है, thanks, get lost. एक ये तरीका भी है. But very good way of giving feedback to somebody is glorify, clarify, glorify. जैसे मान लो somebody is not punctual, so I can follow this sandwich formula. Glorify, clarify, glorify. वैसे तो यार you are so good man, you are too good, you are such good-hearted soul. But just one request is that if you can come on time, you know. But otherwise everyone loves you so much. We really love you. मैंने क्या किया? मैंने डिलीवर तो किया, जिसको देना है मैंने दिया उसको, लेकिन मैंने सैंडविच वे में दिया उसको. सो ग्लोरीफाई, क्लैरिफाई, ग्लोरीफाई. इस तरह से सैंडविच फॉर्म में जब फीडबैक दिया था वो चुभता नहीं है. अदरवाइज बातें चुप जाती हैं. यस. किसने पूछा गालिब से, गालिब मोहब्बत कब करनी चाहिए, शादी से पहले या शादी के बाद? उसने बोला जब भी करो, पत्नी को पता नहीं चलना चाहिए. अब यहाँ पता लग जाए वाइफ को. अच्छा जी, ये बात. Somebody asked, okay, whom do you love more, sister or your wife? He said, sister of my wife. इतना frank तो this will hurt somebody, right? So frankness is different and rudeness is different. अब देखो कभी लोग रिश्ते में क्या करते हैं, सी हमारी दोस्ती इतनी अच्छी है ना, हमारे रिश्ते में no sorries and no thank yous. दोस्ती. लेकिन आगे जाके जब बंदा सॉरी नहीं मांगता है, थैंक यू नहीं बोलता ना, यार तेरे मुंह से एक सॉरी नहीं निकला ना. इसलिए चाहे रिश्ता कैसा भी हो, कितना ही अच्छा हो, बट व्हेन इट इज अ टाइम टू से सॉरी, वी शुड से सॉरी. एंड इट्स अ टाइम टू से थैंक यू, वी शुड से थैंक यू. That's the way we express ourselves. और इसीलिए अच्छे रिलेशनशिप्स के अंदर एक अच्छा एक्सप्रेशन होना ये जरूरी है. साथ ही एक बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ है रिलेशनशिप के अंदर वो है एरर्स को स्वीकार करना. एरर्स आर पार्ट ऑफ लाइफ. दे मे नॉट बी हार्ट ऑफ लाइफ, बट दे आर टू बी एक्सेप्टेड एज पार्ट ऑफ लाइफ. सब जगह एरर्स होते हैं. इवन फिजिक्स लेबोरेटरी में भी एरर होता है. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है. किस किसने लैब में किया है इसको? आया कभी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर? कभी नहीं आता. 10.1, 10.2 आता है? नहीं आता. क्यों नहीं आता? क्योंकि हम उसमें एज्यूम करते हैं दैट एटमॉस्फेयर प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है, पर एक्चुअली एटमॉस्फेयर प्रेशर जो है कांस्टेंट नहीं होता है. तो इससे कितना आता है? 10.1, 10.2 ये आता है. हालांकि हम लोग बदमाश थे, हम लोग क्या करते थे, 9.8 निकले, इसके लिए रीडिंग क्या आनी चाहिए वो रिवर्स कैलकुलेशन करके रीडिंग निकाले करते थे. देखो जब इसका 9.8 आ रहा, तुम लोगों क्यों नहीं आ रहा? तुम मेरे दोस्त आगे बोलते तेरा कैसा आ गया 9.8 यार? Smart work. Of course, that's not a good way to do. But the point is that we are to bring error as part of life, as a part of our culture, because to err is human. Although we should try to avoid error as much as possible, but still we have to accept error. अगर आप जब accept नहीं करते and you become perfectionist, जितने लोग भी perfectionist हैं, they are full of stress. Perfectionist को चाहिए सब 10/10. मेरे मार्क्स हो 10/10, मेरी सैलरी हो 10/10, मेरी सेविंग्स हो 10/10, मेरी जॉब हो 10/10, मेरी वाइफ हो 10/10, मेरा घर हो 10/10, मेरा पड़ोसी हो 10/10, उसकी भी वाइफ हो 10/10. सब 10/10 चाहिए मेरे को. पहले सबको 10/10 होता है? होता है? नहीं. कुछ चीजें 2.10 है, कुछ चीजें 6.10 है, कुछ चीजें 8.10 है, कुछ चीजें 9.10 है. इक्का दुक्का कोई चीज होती है जो 10/10 भी होती है, नो डाउट. But to accept error, to accept some kind of shortcoming, mistakes, insufficiencies as a part of life, that's human. इसे कहा जाता है to err is human and to forgive is divine.
So we have to accept that as well. And then we remain more human in our communication, in our relationships. We remain more human because we accept error. That's required. Like a typical person in this world, how much materialistic the person may not be, God remains kind to everyone. ऐसे नहीं, those who are atheist, God doesn't feed them. तो भले वो atheist है, मुझे नहीं मानता, टेढ़ा है, पर मेरा है. So God feeds even an atheist. Why? Because He accepts everyone. So we have to also accept everyone in life. That's the way life is. And this is how we handle life. अगर आपको बहुत अच्छा ब्रीफ केस हो, उसके अंदर बहुत अच्छे फीचर्स हैं, लेकिन उसमें हैंडल नहीं है, वो कैसा ब्रीफ केस है? सॉलिड है पर उसको तोड़ नहीं सकता, वेरी नाइस, वेरी स्पेशियस, पर उसमें हैंडल नहीं है. बढ़िया ना? इस तरह से लाइफ में ना अगर हैंडल ना हो ये रिलेशनशिप्स का, हेल्दी रिलेशनशिप्स का, वी कैन नॉट रियली बी हैप्पी. यस. एंड हाउ डू वी मैनेज रिलेशनशिप्स? बाय एक्सेप्टिंग द वैरायटी. वी डू दैट. वी ऑल आर रिक्वायर्ड. अब किसी तड़का लगाया कभी? तड़का लगाते दिखा है? तड़के में क्या क्या डलता है उसके अंदर? उसमें तेल भी होता है, उसमें जीरा भी होता है, उसमें तेज पत्ता भी होता है, उसमें नमक भी डलता है, उसमें हल्दी भी डलती है. तड़का उसे बनाओ, हर एक का अपना रोल है उसके अंदर. जीरे का अपना एक रोल है उसके अंदर, तेल का अपना रोल है, नमक का फ्लेवर देने का रोल है, कलर देने का रोल उसमें हल्दी का है, सबका अपना अपना रोल है उसके अंदर. सो व्हेन वी एक्सेप्ट दिस वैरायटी, दिस डाइवर्सिटी, और हम सबको साथ लेके चलते हैं, दैट्स व्हाट इज रिक्वायर्ड एक्चुअली टू हैव वंडरफुल लाइफ, ग्रेट लाइफ, हैप्पियर लाइफ. पर हमारा दिमाग कहाँ फंसता है? जो चीज़ कमी है ना उसको लेके बस वही दिमाग फंसता है ऐसा. तो इसीलिए जो चीज़ कमी है अगर उसमें लगे रहेंगे हम, देन वी कैन नॉट रियली फोकस ऑन मूविंग हेड इन लाइफ. जैसे जब दांत में सौंफ फंसती है ना तो जी बाहर वहीं जाती है. प्रिया में बस सीधा निकले तो फिर क्या हुआ? वो बंदा मेरे को मिल गया तो क्यों सर? वाई? जीप को बाकी जगह घूम लेना, बाकी जगह सौंफ नहीं है, थोड़ा कोई यहाँ भी घूम गया, अंधेरे घूम गया है. नहीं, जीप नेचुरली कहाँ जाती है? जहाँ सौंफ फंसी हुई है. इस तरह से वी ऑल्सो गेट स्टक इन दोज एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ जहाँ थोड़ी प्रॉब्लम है, जहाँ थोड़ी दिक्कत है, वहाँ मन फंसा रह जाता है हमारा. राइट, ऐसा होता है. तो अच्छे रिश्ते उसी से बनते हैं व्हेन वी नो दैट यस, सौंफ कहीं ना कहीं अटकेगी ही. एंड दैट्स द वे लाइफ इज. कभी हेल्थ में अटकती है, कभी एकेडमिक्स में अटक जाती है, कभी रिश्तों में अटक जाती है, कहीं ना कहीं तो अटकती है. लेकिन जीव अगर वहीं पर घूमती रहे, अगर यानी हमारा मन जो है बार बार वहीं लगा रहे, where there is a problem, then we are stuck. तो इसलिए there is no such thing as perfect. perfect एक ही व्यक्ति है, प्रभु कृष्णा. गॉड इज परफेक्ट, बाकी हम सब में कुछ ना कुछ इम्परफेक्शंस रहेंगी, इनको स्वीकार करना जरूरी है. जैसे एक समय क्या हुआ, एक स्कूल के अंदर बकरियां छोड़ दी गई थी. 5 बकरियां थी, एक के गले में लिखा हुआ था 1, एक के गले में 2, एक में 3, एक में 5. ढूंढो, लिया है 1 2 3 5. चौथी वाली को ढूंढने में जो है वो पूरा ऊपर नीचे, पूरा स्कूल ऊपर नीचे कर दिया, लेकिन वो मिली नहीं, क्योंकि वो एग्जिस्ट नहीं करती. तो इसे जो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती उसको लेकर के मगजमारी कर करके अपना ऐसा करना, ये बेवकूफ़ी है लाइफ में. तो इसलिए रिलेशनशिप ऐप में वी शुड ऑल्सो एक्सेप्ट एरर्स, insufficiencies. That's the way life is. We should do that. Now Shri Ramchandra, he got this monkey army. ये क्या बड़े skillful लोग हैं सबके सब? नहीं, he got this Vanar Sena. कहते हैं okay, whatever it is, everyone has to go. Let's go, move ahead in life. That's the way life is. तो इसलिए ये सारे जो फंडे हैं of happy, healthy relationships, we should do that. साथ ही रिश्तों के अंदर ना इन्वेस्ट करना भी चाहिए हमें, ये ज़रूरी है. We should invest in relationships. जैसे बैंक अकाउंट होता है ना, बैंक में अगर आप इन्वेस्ट नहीं करते और सिर्फ चेक काटते रहते हो तो एक समय पे चेक का क्या होता है? बाउंस हो जाता है. सर आपने इन्वेस्टमेंट तो कभी की नहीं और चेक काटना आता है आपको. तो इस तरह से रिश्तों में भी जब हम इन्वेस्ट नहीं करते तो होता क्या है, एक दिन पे चेक बाउंस कर देते हैं. इन द सेंस रिलेशनशिप दे बाउंस, इन द सेंस दे जस्ट कोलैप्स. इन्वेस्ट करना चाहिए. और फिर कोई सोचता है ये तो बढ़िया बताया जी आपने, अब मुझको पता लग गया मुझे कहाँ इन्वेस्ट करना है मेरे को. यस, आई गॉट समवन इन कॉलेज, यस आई वुड इन्वेस्ट सो मच. हालांकि ये जो रिश्ते हम जो करते हैं ना कॉलेज टाइम में, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले, ये होता है सब फिल्मी है, इसमें कुछ दम कुछ नहीं होता, क्योंकि हमने कॉलेज लाइफ देखी है हमने. तो रिलेशनशिप वो है, मैं उस रिलेशनशिप की बात नहीं करना मैं. ये तो बढ़िया बताया जी आपने, रिश्तों के बड़े अच्छे फंडे बता रहे हो आप. नाइस. टेढ़ी है पर मेरी है, टेढ़ा है पर मेरा है, खाता ढेर सारे पेड़ा है. ऐसा कोई जैसे बचना चाहिए कॉलेज में, बिकॉज इट इज फुल ऑफ डिस्ट्रैक्शन. ये होता है ना, वी ऑफन प्रोजेक्ट रियल लाइफ ऑन टू रियल लाइफ, पर रियल लाइफ इज डिफरेंट, रियल लाइफ इज डिफरेंट. बट यू प्रोजेक्ट लगता नहीं कॉलेज आया यार,
वो हमने जैसा बॉलीवुड में देखा है ना, खंबे जैसी खड़ी है, शोला है, फुलझड़ी है, आंखों में गुस्सा है, फोटो पे लाली है, देखो जरा देखो, ये खुद को समझती है क्या? ये तो कॉलेज में करने का है। यस, हाँ ये मेरा पहला पहला प्यार है। यस, सजना सजना है मुझे सजना के लिए। सो यू ऑफन ट्राई टू प्रोजेक्ट रियल लाइफ ऑन टू रियल लाइफ, बट रियल लाइफ होती है, रियल लाइफ होती है। यस, लाइक वंस जब मैं छोटा था तो आई सॉ वन मूवी जिसमें ना अमिताभ बच्चन है, देयर इज निरूपा रॉय, शी इज सैड मदर, ऑलवेज वीपिंग। तो वो विजय को थप्पड़ मारती है और विजय बोलता है माँ माँ और मार माँ, और फिर निरूपा कहती है नहीं नहीं विजय नहीं नहीं। मैंने कहा ये तो बढ़िया है, बताती है तो माँ थप्पड़ मार रही हो, बोलो माँ और मार, तो माँ थप्पड़ मारना छोड़ देती है। तो मेरे को हमटी डमटी याद नहीं हो रही थी, तो 2 चपैट पड़ी मेरे को, वही फंडा लगाता हूँ। मैंने कहा माँ और मार, 2 चपैट और पड़ी मेरे को। मुझको लगा यार वो अमिताभ बच्चन ने फीलिंग से बोला था, मैंने कहा थोड़ा और फीलिंग से बोला। मैंने कहा माँ और मार, और 4 चपैट और पड़ी उसके बाद। वो तो क्लियर हो गया ये फिल्मों के फंडे रियल लाइफ में काम नहीं करते। तो सेम गोज फॉर दिस इन्फैचुएशन ऑल्सो, maybe sometimes they get stuck and it's such a big time distraction for studies, although we should have all social exchanges with all respect to help each other in learning, but एक बार इसमें आ गए ना flirtatious exchanges में, then we are gone. तो इसलिए रिश्तों को respect करना, that's very important, and what really makes us happy is healthy relationships. In fact, success का एक जो सबसे बड़ी definition है, what is real success? If people around you are happy with you, you are successful. Yes. और इसका पैसे से, वैसी वाली सक्सेस से, that in managerial hierarchy you are there on the top, that is secondary. More important is, are people around you happy with you? Yes. इसलिए richness की सही definition है, richness means things you have which money can't buy. That is real richness. Drop a tear and how many hands come to wipe it? That's richness. तो आपके बहुत सारा पैसा है, but when you are alone and you are weeping, but there is no hand to wipe your tears, you are poor. Yes. तो इसलिए relationships को value करना जरूरी है. So second app is happy relationship app. First one is stress diffuser app. Second app is yes. So happy relationships app. अच्छा, रिश्तों के से संबंधित एक और ऐप है, which is forgiveness app. Forgiveness. When we hold grudges, that makes our life hell. अब कभी किसको अनुभव रहा है that when you are holding grudge, you could not do anything मतलब anything. Even people can't even brush their teeth properly because they are holding grudge. They are carrying lava. So once you are carrying lava, that's such a big time distraction. आपकी mental health भी खराब होती है, आपकी emotional health खराब होती है, आपकी intellectual health भी खराब होती है, आपकी physical health भी खराब होती है, because you are carrying grudge. You are carrying that lava in your heart. और होता क्या है ना, जब लावा होता है ना, तो बाहर से तो व्यक्ति नॉर्मल दिखाता है अपने आप को, सर आप गुस्सा है ना, नो मुझे कुत्ते ने काटा कि मैं गुस्सा हूँगा, बट इनसाइड कोई खोल के देखेगा ना, अंदर बहुत भड़ास भरी हुई है गुस्सा। एक तो होता है एक्सप्लोसिव एंगर, एक होता है इम्प्लोसिव एंगर। ये जो एक्सप्लोसिव एंगर होता है ना, ये तो उस वक्त बंदा निकाला, वाह निकाल दिया उसने सब कुछ, पर डेंजरस, इससे भी ज़्यादा डेंजरस कौन सा होता है, वो होता है इम्प्लोसिव एंगर। यू आर कैरिंग इट विद इन योर सेल्फ, दैट एंगर, दैट ग्रज। और माफ़ करना या माफ़ करना, माफ़ी मांगना या माफ़ी देना, ये दोनों ईगोइस्टिक लोग नहीं कर पाते, बिकॉज यू कैरी ग्रज। बट फॉरगिवनेस इज एक्चुअली अ गिफ्ट विच वी गिव टू आवरसेल्व्स, नॉट टू द अदर पर्सन। हम खुद को गिफ्ट देते हैं। आप इसको अनुभव किया, आपने जब माफ़ कर दिया किसी को ना, आपका ठंडा पै गया यहाँ पर एकदम, तो बस बढ़िया हो गया, आप माफ़ कर दिया। जब माफ़ नहीं किया हुआ ना, और यहाँ भसड़बाजी मची हुई है, तेरी कीड़े पड़े, तेरे को कुत्ते की मौत मरेगा तू बेटा एक दिन, कभी अकेले मर जा, तेरे को मैं दरवाज़ा बंद करके मारूंगा तेरी मैं, ये तो हाल किसका बुरा हो रहा होता है वो। वी आर कैरिंग समबडी इन आवर हेड रेंट फ्री, उसे रेंट नहीं ले रहे, उसके हर काम है खाई को रे, चल माफ़ करना सीखना चाहिए। अब माफ़ करने में क्या होता है, माफ़ करने में थोड़ी कहने की दिक्कत जारी होती है, तो कैसे करें भला, माफ़ कैसे करें, हाउ टू डील विद दिस ग्रज जो लाइफ की ऐसी तैसी कर देता है। फर्स्ट स्टेप इज दैट
see the reality completely. हमारे पास insufficient information होती है, and then we are angry, we are carrying grudge. So step one is that see into all the details. कि किसी व्यक्ति ने आपके साथ जब कुछ दुर्व्यवहार किया था तो किस परिस्थिति में क्या था, what was the cautiousness, what was the state of mind. Go into that. Secondly, we should also check that what are the evidences to prove that other person has actually done it. We should see the evidences. एक तो उसकी ट्रूथफुलनेस को देखना चाहिए, साथ ही देखना चाहिए कि वो सिचुएशन थी, what was the situation which provoked the person to act like that. Usually in this world we see that people are very reactive. React. करना चाहिए क्या? Respond. But we often tend to react quickly. बाद में पछतावा होता है, अरे भाई थोड़ा आराम से सोच के कुछ बोला होता. That's what they're saying. When you are angry, dare not speak. Otherwise, you will give the best speech of your life, which you are going to regret. उस वक्त मुंह नहीं खोलना चाहिए था यार. क्यों खोल दिया उस वक्त मुंह? When you are angry, dare not speak. Like they're saying, when the fist is clenched, you cannot shake your hand. जब आपका हाथ ऐसे बिछा हुआ होता है ना, then you cannot shake hand with somebody. तो इसलिए माफ करना means इस fist को खोलना है. Then we can have good relationship. Forgiveness का बहुत important part है. So we should learn to forgive. Another thing which is there in forgiveness is that we should see the bigger picture. Often we get stuck in a small picture. हमको लगता है बस यही सब कुछ है, जो गलत हुआ, and then there is repeat telecast. और बंदा उस repeat telecast को देखता रहता है. Mind gets into that loop. That problem is in itself is not the problem, but mind getting stuck in that problem, that is the problem. Right? तो इसीलिए उसको निकालने का तरीका क्या है? Forgiveness. क्षमा करना, माफ कर देना, बहुत जरूरी है. So another thing which we should see is the bigger picture. That's very important. साथ ही में देखना चाहिए कि ना, okay, in the whole thing, whatever happened, what is happening to me? What's the consequence of the whole thing? The consequence that I am suffering. एक बार टीचर थी, उसने क्या बोला बच्चों को, okay बच्चों, bring potatoes, और जिसके प्रति आपको गुस्सा है ना, उसका नाम लिख करके उस पोटैटो पे अपने साथ रखना आपको. And then you have to carry those potato. तो कुछ के बड़े थैले थे, कुछ छोटे बड़े थैले थे, तो सब लेके चलते हैं अपने साथ थैले. तो जहाँ भी जाएंगे, चाहे वो टॉयलेट जाएं, क्लासरूम में जाएं, घर में जाएं, सोते वक्त, you have to carry. तो कुछ देर बाद क्या हुआ, पोटैटो सड़ने शुरू हो गए, उन्हें से बदबू आती है. कहते हैं मैम कब तक, मैम कहती है इसको रखो अपने साथ ही रखो इसको. फाइनली सही बच्चों ने बोला, मैम अब ये पोटैटो अपने साथ हम नहीं रख पा रहे हैं, ये सड़ गए हैं मैम. टीचर ने बोला बेटा, when you carry grudge for anyone, और उसको लेके आप चलते रहते हो ना, जिस तरह से जैसे समय बीता रहा ये पोटैटो और सड़ते रहे, उस तरह से ये भावनाएं भी ना यहाँ सड़ जाती हैं एक्चुअली, और हमको सड़ा रही होती हैं ये भावनाएं. So that's why you should just get rid of these potatoes of grudge, negativity. Just get rid of it as soon as possible. साथ ही होता है कि हमारे लाइफ में कुछ अच्छे एक्सपीरियंसेस भी हैं लोगों के साथ, कुछ नेगेटिव भी हैं. नेगेटिव को लेकर के कंप्लेंट्स है. I'm a complaint boy, I'm a complaint girl, always complaining. But there are always a reason to have friendship. There's always a reason to have good relationships. There's always a reason, and we should find that reason. Like once there were two friends and they were walking together in the desert. पर समझो चलते चलते क्या हुआ, एक ने दूसरे को थप्पड़ मार दिया, धड़ाक. तो जिसको थप्पड़ पड़ा उसने कागज पे लिखा, Today my friend gave me a slap. जेब में रखा, चलते रहे आगे जाके ना, दिस ओएसिस में ना ये जो थप्पड़ खाया था, इस पानी को देखा, कूद गया उसके अंदर. वो पानी इतना गहरा था, he did not know swimming, डूबने वाला था. तो ये जिसने थप्पड़ मारा था, ये जाके उसको बचा के लेकर के आ गया. तो थैंक यू सो मच. उसने पास एक पत्थर रखा था, उस पत्थर पे लिखा, टुडे माय फ्रेंड सेव माय लाइफ. तो उसके दोस्त ने बोला, मैं तुझे जब तेरे को थप्पड़ मारा तो तूने कागज पे लिखा, पर मैं जब तेरे को बचाया तो तूने पत्थर पे लिखा, ऐसा क्यों? तो सही बोला, हमारे साथ जो नेगेटिव एक्सपीरियंसेस होते हैं, which we may write them, but in a way that they get destroyed. Those memories should get destroyed. और जो जिन्होंने हमारे साथ कुछ अच्छा किया हुआ है, carrying that sense of gratitude, that's very important. The attitude of gratitude makes our heart beautiful. Actually, जैसा हनुमान जी हैं, हनुमान जी, he would see that okay, sun god is very learned, very scholarly. So Hanuman ji took teachings from Surya University. With sun, he's traveling, and then he learned the priceless lessons from the scriptures from sun, Vivaswan. He learned lessons from him. But then, as a matter of gratitude, when sun said, "I taught you everything," so he said, I want to give some fees. हनुमान जी ने बोला, तो सन गॉड ने बोला, well, you don't have to give me anything in return. What you do is just take care of my son Sugriv. That's it.
So son is Sugriv. So Hanumanji served selflessly to Sugriv as a matter of gratitude. Gratitude is such a beautiful expression, I am telling you. You know, once I just visited my school, Kendriya Vidyalaya. हमारा गीता साल कॉन्टेस्ट था, so I visited my own school. So कुछ तो टीचर्स रिटायर हो चुकी थी, कुछ टीचर्स अभी भी वहाँ पे थी. So I touched their feet, मैं कहा मैम, चरण स्पर्श मैम. कहते हैं अरे बेटा तुम तो 98 के बैच में थे तुम तो. मैं कहा यस मैम, यू रिकॉग्नाइज मी. कहते यस, सो प्राउड ऑफ यू, मैं तुम्हारे वीडियोस देखती हूँ, आई फील सो प्राउड ऑफ यू. एंड शी हैड टीयर्स इन हर आईज. अब एक्चुअली स्कूल जाकर के टीचर को थैंक यू बोला, नहीं बोले क्या फर्क पड़ता है यार, इट्स ओके. बट जस्ट बाय सेइंग थैंक यू टू माय टीचर, हु इज नॉट इवन स्पिरिचुअलिस्ट, शी इज अ नॉर्मल टीचर, बट एक्सप्रेसिंग ग्रैटिट्यूड इवन ओवरवेल्म्ड मी एंड शी वाज आल्सो ओवरवेल्म्ड. नाउडेज यू सी ये ग्रैटिट्यूड और एटीट्यूड रहा नहीं. सो द इंजीनियरिंग कॉलेज हमारे मंदिर के पास में है, सो वी ऑल्सो हैव प्रोग्राम्स देयर. तो वहाँ फैकल्टी मेंबर्स से मिलते हैं, तो टीचर्स बोलते हैं, कहते हैं प्रभु जी ये बच्चे ना एक भी बच्चा आके थैंक यू नहीं बोलता. हम इतनी मेहनत करते हैं इनके ऊपर, इनके लिए लेसन तैयार करते हैं, इनको कितने हेल्प करते हैं, सो दे हैव ब्राइट फ्यूचर, नाउ दे आर अर्निंग सो वेल. पर एक भी बच्चा कहीं वापस आके नहीं बोलता थैंक यू सर, थैंक यू मैम. हे बच्चे कैसे हो गए? सो कहीं ना द काइंड ऑफ सिविलाइजेशन एंड कल्चर वी आर लिविंग इन, इट मेक्स अस अनग्रेटफुल. ऐसे बहुत बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है वो आता है मोबाइल फोन से. मोबाइल फोन में ये सेंसिटिव है या इनसेंसिटिव है? मोबाइल फोन insensitive. And when we keep spending time with something which is insensitive, which is not having any sensitivity, हम लोग कैसे बन जाएंगे? Insensitive. And that's why we see that modern generation is not so sensitive. वो feelings, emotions, वो thank you बोलना, which is such a simple thing. Thank you very much. ये नहीं बोल पाते. Very simple thing. Once I met my father, so मेरे father बाजार से आए थे. Recently I just met my father. So he was very tired. So मैंने कहा how's your health? कहते कुछ नहीं बेटा, बस थोड़ा सा घुटने का रहता है बस. So I took some oil and put oil around the knee of my father. And while doing so, I started weeping. And seeing me weeping, my father also started weeping. कहता है बेटा तू रो क्यों रहा है बेटा? कहता Dad, you are old yet you are working so hard for our family. You are so good, Dad. कहता No, I am just ordinary बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है. And then we gave a tight hug to each other. But just by expressing gratitude to teachers, our parents, our well-wishers, our guardians, that's so much required. और ये चीज़ अगर आपने उसके साथ कर ली जिसके प्रति हमारे मन में ग्रज है, एवरीथिंग इज डिफ्यूज्ड. ये सर आपकी लाइफ में अच्छा भी तो किया है, पर आपके नेगेटिव रिपोर्ट कार्ड को मैं लेके घूम रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ मैं? ये अच्छी वाली रिपोर्ट कार्ड भी तो है टू ड्वेल ऑन. व्हाई नॉट? सो वी शुड फोकस ऑन द गुड पार्ट एंड देन इट बिकम्स ईजियर टू फॉरगिव. और रिश्ते तभी निपटते तभी हैं. Sometimes even there is no mistake of yours, still we are ready to say thank you. Sorry, ready to say I'm sorry. That's required. ये वही लड़का था अपने पिताजी के साथ, दोनों मॉर्निंग वॉक कर रहे थे. मॉर्निंग वॉक करते करते बोला, hey dad, I want to get married dad. पिताजी का रुक, how dare you say that? How dare you say that you want to get married? Excuse me dad, इसमें क्या हो गया? सब शादी करते हैं, आपने तो की थी तभी तो पैदा हुआ, क्या हो गया? Nonsense. Say sorry to me now. How can you say this that I want to get married? Dad, इसमें क्या हो गया? What's wrong with you? Say sorry. Okay, Dad, chill. I'm sorry. तो पिताजी ने कहा अब तू शादी करने के लिए तैयार है. जब तेरी गलती नहीं है, फिर भी सॉरी बोलने के लिए तैयार है. So are we carrying this attitude of saying sorry? Yeah, that's very important actually. ये छोटी छोटी चीजें हैं, पर इन्हीं से ही रिश्ते निपटते हैं actually. तो इसलिए one more app which makes our life happier is forgiveness app. हमें forgive भी करना चाहिए. अब forgive करने की ना there are 4 options. First option is that you forgive and you forget. You forgive and you forget. Or best, very good. अब माफ किया है, it's okay. Chill. माफ किया. Like the one was a sadhu, he saw there was one scorpion, वो डूब रहा था नदी में, तो पानी में उतर गया और स्कॉर्पियन को बाहर निकालना था. स्कॉर्पियन निकाल के डंक मारे उसको, तो उसके फिर सांस से छिटक गया. फिर से उसको उठाया, फिर लेके जा रहा, फिर डंक मारा, फिर उसको उठाया, डूब जाएगा, इसको बाहर निकाला, फिर डंक मारा. तो एक आदमी किनारे में खड़ा था, कहता है अरे भाई वो बार बार डंक मार रहा है, तो क्यों उसको बार बार उठा रहा है भाई, किनारे में लेके आना, डूबने दे उसको. तो साधु ने बोला उसका स्वभाव है डंक मारना, मेरा स्वभाव है बचाना. वो अपने स्वभाव को नहीं छोड़ रहा, मैं अपने स्वभाव को छोड़ूं.
तो कुछ लोग इतने एलिवेटेड होते हैं देयर कॉन्शियसनेस, दे जस्ट फॉरगिव एंड दे फॉरगेट. वाओ, दैट्स नाइस. पर कभी कभी ऐसा होता है कि आप माफ तो करो लेकिन सामने वाला अभी भी ट्रस्टवर्दी नहीं है. दैट पर्सन मे हर्ट यू अगेन. ऐसा हो सकता है. सो देन यू कैन फॉरगिव एंड देन एनालाइज एंड देन यू कैन ट्रस्ट ऑन द पर्सन. दैट्स अनदर वे ऑफ डीलिंग विद रिलेशनशिप्स. तीसरा ये है, यू कैन फॉरगिव, पर आपने देखा ये ना, लेकिन इसका सॉफ्टवेयर आज भी खराब है इसका. सो यू कैन फॉरगिव बट डू नॉट ट्रस्ट द पर्सन. लेकिन वी विल मेंटेन डिस्टेंस, लेकिन हाँ यहां से नो ग्रज. चौथा है, यू फॉरगिव एंड यू टेक सम एक्शन आल्सो. कैसा, माफ तो कर दिया सर, लेकिन एक आध कंप्लेंट तो बनती है आपकी, बट आई फॉरगिव यू. दैट्स लाइक वर्स्ट. कुछ लोग ऐसे वर्स्ट क्वालिटी के लोग होते हैं ना, यू हैव टू डील विद देम लाइक दैट ओनली. सो फॉरगिवनेस के साथ भी देयर आर 4 ऑप्शंस. ऐसे नहीं यू जस्ट कीप फॉरगिविंग. भाई वो तो there are people who are super duper magnanimous and they keep forgiving and they forget. In case you can't do that as well, so there are people and we have to deal with them accordingly as well. So इसलिए now the third app which makes our life happier is forgiveness app. So first app, stress diffuser app. अच्छा, स्ट्रेस क्यों आता है, किसी वजह से आता है? रिलेशनशिप्स की वजह से. वी शुड हैव हैप्पी रिलेशनशिप्स. सो इसलिए सेकंड ऐप इज हैप्पी रिलेशनशिप ऐप. और रिश्तों में सबसे दरार कब आती है? when we hold grudge against each other. तो इसलिए third app is forgiveness app. All right, I'll stop here now.